दलित साहित्य के प्रणेता। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता के साथ साथ दलित चेतना का आविर्भाव भी हुआ, जिसे साहित्यिक स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति ने दिया जो स्वयं दलित समाज से ही शोषण एवं अन्याय के विरोध में उभर कर सामने आया। वह व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ही थे। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के माध्यम से दलित चेतना को साहित्य तथा राजनीति से जोड़ा। दलित समाज की मूकवाणी, चिर पुकार, यातनापूर्ण जीवन को मुखरित करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को दलित साहित्य का प्रणेता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी विचारधारा के अंतर्गत दलित चेतना एवं साहित्य की सशक्त रूप से अभिव्यक्ति हुई। प्राय सभी युगों में दलित चेतना तो थी और उसका स्वरूप अधिकतर नैतिक एवं आध्यात्मिक था, किंतु सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से स्वयं दलित समाज सुषुप्त एवं दिशाविहीन रहा। दलितों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अन्य लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन अधिक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं अपने अस्तित्व का सही ज्ञान नहीं था। वे अस्तित्व में होते हुए भी अपने को अस्तित्वहीन ही मानते रहे। फलतः डॉक्टर अंबेडकर के पूर्व उनकी जो सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति रही वह बड़ी ही दयनीय तथा चिंतनीय थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जिस दलित चेतना का उदय हुआ वह सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान के लिए उत्कंठा में प्रस्फुटित हुई, जो पहले कभी नहीं थी। दलित चेतना ने जो राजनीतिक आधार ग्रहण किया वह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि उससे उसे व्यापक समर्थन मिला और न केवल अन्यों ने उस चेतना की सत्ता एवं महत्ता को पहचाना, अपितु स्वयं दलित उठने, जागने तथा भिड़ने की प्रक्रिया में आ खड़े हुए। उनमें संघर्ष की तीव्र भावना पैदा हो गई। वे अपने अधिकारों की मांग और देश की संपत्ति में भी हिस्सा बांट की बात करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने तो न केवल दलितों को उनके अस्तित्व का एहसास करवाया, बल्कि उन्हें राष्ट्रधारा में एक विशेष तत्व के रूप में सिद्ध कर दिया और कहा कि दलित इसी देश के मूल्यवासी हैं, जिन्हें यहाँ की राजनीतिक सत्ता में न्यायोचित स्थान मिलना चाहिए। ऐसी व्यापक एवं सशक्त दलित चेतना का नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। दलितों को राष्ट्रीय आंदोलन की धारा से जोड़ने का श्रेय डॉक्टर साहब को ही जाता है। दलितों के राजनीतिक अस्तित्व का महत्व एवं मूल्य यहीं से प्रारंभ हुआ। दलित अस्तित्व को निरंतर राष्ट्रीय चेतना, संघर्ष तथा आंदोलन के साथ जोड़े रखना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह संभव बना दिया। उन्होंने न केवल यह सिद्ध कर दिया कि दलित जाग उठे हैं, अपितु दलितों को अब अधिक उपेक्षित नहीं किया जा सकता। यह उन्होंने मात्र अपने भाषणों से नहीं किया, बल्कि एक ऐसे साहित्य का सूत्रपात किया जिसने दलित चेतना को संघर्ष के मार्ग पर ला दिया, उसे बेचैन एवं आंदोलित कर दिया, ताकि वह पुनः सुसुप्त अवस्था में न चली जाए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार तंत्र के अंतर्गत ही दलित साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने साहित्य में दलित, पीड़ित, शोषित और उपेक्षित समाज पर होने वाले भीषण अन्याय, शोषण, विषमता तथा विपन्नता को प्रकाशित कर अपने दलित साहित्य की रचना की। उनका दलित साहित्य दो रूप से अभिव्यक्त हुआ, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से और उनके ही मौलिक ग्रंथों के द्वारा, जिनका पर्याप्त विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है। उनका साहित्य मुख्यतः दो भाषाओं, मराठी एवं अंग्रेजी में मूलतः प्रकाशित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को दलित साहित्य क्यों माना जाए? उनका साहित्य दलित चेतना का सतत स्रोत है। वस्तुतः उनका साहित्य समाज एवं राष्ट्र की स्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, पर उसके प्राण दलितोद्धार में ही अंतर्निहित हैं। उनकी सभी रचनाओं में भारत की असहाय पीड़ित मानवता को आर्त पुकार है। उन्होंने दलितों के मूक कंदन को वाणी प्रदान की और कुंभकर्णी नींद से युगों युगों से अचेतन सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर जागृत किया। उनके साहित्य में भले ही वह अधिकतर अंग्रेजी में है, उपेक्षित, पीड़ित एवं प्रताड़ित अछूत वर्ग की आवाज गूंजती है। उनके साहित्य में नायक नायिका वे नहीं हैं जो अति प्राकृतिक शक्तियों में संपन्न हों, बल्कि वे नर नारी हैं जो दीनहीन, अनपढ़ एवं अस्पृश्य हैं, किंतु वे व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग अपने मन में संजोए रहते हैं। उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साहित्य में मुक्ति एवं समानता के जो मंत्र सिद्ध किए वे अत्यंत प्रभावपूर्ण हैं। उनका साहित्य शक्ति सिद्ध महामंत्र है, जिसमें आत्मविश्वास और दृढ़ता का समावेश है, तपस्या एवं पवित्रता का बल निहित है और जिसमें दलितों को निरंतर आंदोलित करते रहने की क्षमता विद्यमान है। इसलिए उनका साहित्य दलित साहित्य का मूल प्रेरक रूप है। दलित साहित्य का स्वरूप कुछ ऐसा है जिसमें जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की भीषणता, वर्ण आधारित ग्रंथ, अन्यायपूर्ण परंपरा, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, निकृष्ट हिंदू मनोवृत्ति के प्रति निरंतर विद्रोह भावना अंतर्निहित है। उसमें टकराव तथा संघर्ष का चित्रण विशेष महत्व रखता है। दलितों की वाणी उसमें मुखरित होती है। दलित साहित्य चाहे वह किसी भी भाषा में हो, डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता।
वस्तुतः उनकी विचारधारा के साथ आज का दलित साहित्य अपने अंदर स्वयं स्फूर्ति की अनुभूति कर रहा है। दलित साहित्य के प्रणेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर दलित लेखक, कवि तथा कलाकार को निरंतर प्रेरित एवं उत्साहित करते रहते हैं। दलित साहित्य चाहे गद्य में हो या पद्य में, वह जीर्णशीर्ण भारतीय समाज का नवनिर्माण चाहता है, जहां मानव में अनुचित भेदभाव न हो, वर्ण तथा जाति का आतंक न हो, दलितों के प्रति घृणा और तिरस्कार न हो और संपूर्ण समाज में पारस्परिक प्रेम, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृभाव हो। यह प्रेरणा केवल डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व, साहित्य एवं दर्शन की ही देन है। आज दलित साहित्य की विभिन्न भाषाओं एवं रूपों में जो अभिव्यक्ति हो रही है, उन सब में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, शैली तथा संप्रेरणा परिलक्षित हो रही है। व्यवस्था के प्रति विद्रोह, अन्याय एवं अनाचार के प्रति संघर्ष, पीड़ा तथा दुख का साहस पूर्वक मुकाबला, अपने सम्मान एवं अधिकार की रक्षा करना, जाति, वर्ण, धर्म, परंपरा आदि के बंधनों को तोड़ना, यथार्थ स्थिति का चरित्र चित्रण करना और नए आदर्श, मूल्य एवं परंपरा में स्थापित करना दलित साहित्य की कुछ मौलिक विशेषता हैं, जो दलित लेखकों, कवियों तथा कलाकारों को डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में धरोहर के रूप में सुलभ है। अतः संपूर्ण दलित साहित्य में इन गुणों, दशाओं एवं दिशाओं की प्रतिध्वनि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें अंबेडकर जैसी स्पष्टवादिता, साहस तथा सचेतना की स्फूर्ति निश्चित रूप से विद्यमान रहती है, क्योंकि वह प्रतिबद्धित, लक्ष्योन्मुख और दलित उद्धारक है। जबकि अन्य साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य, विकृत, परंपरावादी, आदर्शवादी और अवसरवादी है। दलित साहित्य एक मिशन है, साध्य है, मात्र साधन नहीं, क्योंकि उसमें डॉक्टर अंबेडकर की मूल प्रेरणा अंतर्निहित है, जो स्वार्थी एवं अवसरवादी भावनाओं से परे है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के आगमन से राष्ट्र धारा में दलितों के अधिकार अटल हो गए। उनके प्रखर साहित्य, गंभीर विचार तथा व्यापक आंदोलन ने दलितों का सत्ता, गति प्रगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर साहब ने अपने साहित्य के माध्यम से दलितों को सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठापित किया, उन्हें राजनीतिक क्षितिज पर लाए और राष्ट्रीय धारा से जोड़ा। दलित साहित्य एक ऐसे प्रवाह के समान है जिसमें परिवर्तन एवं विद्रोह की दहकता निरंतर रूप में बहती रहती है। वह जड़वादी तथा ईश्वरवादी दृष्टिकोण से भिन्न मानववादी दर्शन एवं चेतना से उद्भूत है। वह मनुष्य को प्रकृति या नियति के हाथों का खिलौना मानकर नहीं चलता। मनुष्य अपनी व्यवस्था के लिए स्वयं निर्णायक एवं उत्तरदायी है। अतः दलित साहित्य केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं है, अपितु नैतिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक साहसिक प्रक्रिया है, जो संपूर्ण मानव जीवन के मूल्यों की घोतक है और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विविध रूप परिलक्षित होते हैं। संक्षेप में, दलित साहित्य की सतत धारा मानव दृष्टिकोण की सजग, सशक्त अभिव्यक्ति है।